ओके, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ बच्चे गलती से लेफ्ट हो गए होंगे तो प्लीज आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारा टॉपिक अभी तक हमने कवर कर लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले थे, हमने एवरेज एटॉमिक मास, ये हम फाइंड आउट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके फॉर्मुलेस क्या होता है वो सब देखेंगे। एंड कुछ हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैंने आज क्या किया, आज मोस्टली मैंने न्यूमेरिकल्स रखे हैं जिससे आपका प्रॉपरली प्रैक्टिस हो। और ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स हम ऐसा करेंगे गूगल सर्च करना है, अब जेन्युइनली क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको प्रॉपरली करिएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई फास्ट गूगल सर्च मत करिएगा, जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट, आप सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, वो मैटर करता है जेई एग्जाम के ऊपर। तो जो भी पढ़ोगे जेई एग्जाम को लेकर ही पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मैं आपको बोनस टिप दे दूंगा कि कैसे हम उसको एक प्रॉपर सीखने वाइज हम उसको क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं करके, ठीक है। फाइन। अब देखो बच्चों, कल हमने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में हमने देखा था, ठीक है ना। फाइन। तो मैं एक बार प्रॉपरली स्क्रीन को यहाँ पर रख देता हूँ, बस ज़्यादा सही रहेगा। फाइन। ओके ओके। अब देखो, सबसे पहले बच्चों, हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने ये बोला कि एटॉमिक मास क्या होता है, आपने क्या बोला सर, इट इज द मास ऑफ एटम, राइट, इट इज द मास ऑफ एटम। फिर मैंने पूछा सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो आपने क्या बोला कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का सम, एटॉमिक मास का सम, यही होगा ना बच्चों, है ना, यही होगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. जी, ओके। Yes, sir. फिर हमने क्या देखा कि हमें एवरेज एटॉमिक मास क्यों चाहिए, हमें एवरेज एटॉमिक मास क्यों चाहिए, उससे कारण क्या था। तो हमने ये देखा था सर, हर एक एलिमेंट से क्या है, उसके कुछ आइसोटोप्स है, क्या है उसके आइसोटोप्स है, ठीक है। Isotope. हाँ, तो हर हर एक आइसोटोप का खुद का अलग अलग मास होगा। तो हम क्या करते हैं, उस आइसोटोप का मास क्या लेंगे, हम उस आइसोटोप का मास लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके नेचुरल अबंडेंस के साथ, नेचुरल अबंडेंस मतलब वो कितना मॉलिक्यूल है, फिर हम क्या करेंगे, उसको एडअप कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अगर मैं बोलता आपको कि सर कार्बन C12, कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 12U बोलोगे, है ना, क्या बोलोगे, 12U बोलोगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा बेटा कार्बन एटम का मास बता, तो आप क्या बोलोगे, 12.01 ऐसा बोलोगे। क्यों, ये वाले क्या क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, उसके जो आइसोटोप्स थे, उसके जो आइसोटोप्स थे, उस आइसोटोप को क्या किया मैंने, उनके नेचुरल अबंडेंस से मैंने मल्टीप्लाई किया, हमें एक वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इसका हमने ये वाला पार्ट मिला। फाइन, ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया। तो एक दूसरा एक पार्ट आता है, हमारा एक पार्ट आता है जिसको आपको टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, उसको निगलेक्ट ही कर लेते हैं, मानते ही नहीं कि वो है क्या करके। तो एक होता है हमारा फॉर्मूला मास, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, है ना, क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है। अब बच्चा मुझे कोई बता सकता है कि फॉर्मूला मास मतलब होता क्या करके, कोई बता पाएगा, कुछ ट्राई करो, इजी है जी, कोई बोलिए So it फॉर्मूला is the मास। mass of an ion of compound. हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि फॉर्मूला मास हम कब यूज करते हैं, जब मॉलिक्यूल क्या हो, डिस्क्रीट ना होकर क्या हो वो आयंस क्या करें, वो आयंस फॉर्मेशन करें, क्या करें, आयंस का फॉर्मेशन करें, ठीक है ना, क्या होता है, फॉर्मूला मास बोलता है। फिर मैंने क्या बोला, हम इसका एग्जांपल क्या लेंगे, हम इसका एग्जांपल लेंगे NaCl का, क्या किसका लेंगे, NaCl का। तो आप क्या बोलोगे, तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे हम इसको पानी में डालें तो क्या होगा, जैसे हमने इसको पानी में डाला तो क्या होगा, ये आपका Na प्लस जाएगा और Cl माइनस आपका आयंस
डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। तो आप ये बोलोगे सर फॉर्मूला मास ये होता है जो आपका फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ atomic mass. Formula mass the sum of atomic mass present in the formula unit of an ionic compound. ठीक है। अगर हम आयनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं, अगर हम कोई भी आयनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला मास लेंगे। अगर मैं बात करूं NaCl के बारे में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि Na प्लस और Cl माइनस है, ठीक है। अब बताओ इसका रेशियो क्या है, आप क्या बोलोगे बच्चों, इसका रेशियो क्या होगा, बच्चों, कम ऑन बोलो। NaCl के अंदर सोडियम आयन का और क्लोरीन आयन का रेशियो क्या होगा, बोलो सर 1:1। ऑब्वियसली क्या होगा, 1:1 होगा। बेटा इतना शांत नहीं रहना है, ठीक है, थोड़ा बोलिए, जब पूछो तो ऑब्वियसली आप ट्राई करिए। देखो गलत होगा मैटर नहीं करता, सीखने मिल रहा है ये मैटर करता है, ठीक है ना। मान के चलो किसी बच्चे को इस चैप्टर में से सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसको एक छोटा चीज में समझ में आ रहा है ना, उसे ग्रहण करो, वो मैटर ज्यादा करता है, ठीक है। अब देखो अगर इसको NaCl को मैं ऐसे लिखूं Na4Cl4, क्या ये गलत है, अगर मैं लिखता हूँ Na4Cl4, नो क्या ये सर, गलत है, गलत नहीं, क्यों, नो सर। तो इसका भी प्रोपोर्शन कैसा होगा, इसका प्रोपोर्शन 1:1 ही होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो जो हमारा फॉर्मूला मास होता है, वो क्या शो करता है, वो हमें उसका एम्पेरिकल क्या करता है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला शो करता है, क्या करता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला शो करता है। मतलब क्या, एक सिंपल होल नंबर रेशियो क्या शो करता है, सिंपल होल नंबर रेशियो शो करता है। समझ में आया बच्चों ये वाला पार्ट? यस सर। Yes, sir. सर ओके। अब देखो बच्चों, अगर मैं आगे जाता हूं, तो अगर मुझे कोई पूछे कि सर फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, सम लेते हैं किसका, एटॉमिक मास ऑफ आयंस का, इसके रहता हम आयंस का एटॉमिक मास सम लेते हैं किसमें, फॉर्मूला मास के अंदर। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हो तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स present in the molecule, इतना बड़ा समझ में आया आपको, है ना। अगर मैं यस सर। यस सर। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूं और फॉर्मूला मास बोलूं तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर फॉर्मूला मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इट। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करता हूं तो वो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स हैं वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ गए बच्चा? Yes, यस sir. यस सर। ओके। यस Yes, sir. फिर आप सेकंड पॉइंट क्या देखोगे, आप ये लिखोगे कि फॉर्मूला मास जो है वो किससे लिंक है, आप बोलोगे सर वो लिंक है एम्पेरिकल फॉर्मूला से। किससे लिंक है वो, एम्पेरिकल फॉर्मूला से लिंक्ड है। किससे लिंक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या, उसमें क्या हो गया, हम क्या डिफाइन करेंगे, उसमें हम रेशियो डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, उसके रेशियो को डिफाइन करेंगे। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, इट इज लिंक्ड विद द, किससे लिंक है, Molecular formula. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिंक्ड है। बहुत बढ़िया, समझ गए बच्चों। अब देखो सिंपल एग्जांपल में अगर मैं लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं C6
H12O6। क्या है ये आपका, आप बोलोगे सर ये ग्लूकोज Molecule. हाँ Glucose. आप ये बोलोगे ये क्या है आपका बेटा सर, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। Molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टैंकर में हमारा फूक जाना है। बुलो अरे भाई क्या हो रहा है ये फैजान, आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। अब स्क्रीन दिख रही है आपको? नो नो सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है? 2 सेकंड रुको। नो सर नो सर अभी दिख रही है? No, sir. नो सर नो सर। यस सर सर दिख रही है। दिख रही है सर। ओके 2 सेकंड रुको बेटा। यस सर हाँ। अब आई थिंक अब प्रॉपर दिख रही है सबको ना? यस सर Yes, sir. Yes. जी अगर मैं अभी अगर मैं बात करता हूँ, कि आप बताओ सर कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला, अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा आप बोलोगे, इसका रेशियो निकालो, है ना? तो आप क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे ये क्या, तो आप बोलोगे कार्बन रेशियो कितना 1 है, हाइड्रोजन का 1 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 1 होगा। तो 1 इसका रेशियो क्या होगा 1:2:1। क्या हो गया इसका 1:2:1। क्या हो गया इसका, ये हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? तो आई थिंक अभी आप बता पाओगे, किसी को बता पाओगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बेसिक डिफरेंस है? समझ गए बच्चा? Yes, sir. ओके चलो बहुत बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं मोल के बारे में, ठीक है ना? इससे पहले मैं ये पूछता हूँ कि हमें वाई मोल, हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा सर एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी, वैसे मैं अगर पूछूं कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी तो आप क्या बोलोगे आंसर बेटा? Avogadro's छोटी number को represent छोटी करने सी के लिए। क्वांटिटी के लिए, क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी बहुत होती नहीं, आपने सही बोला, ट्राई सही किया। और एक बच्चा बोल रहा था 6.022 वाला, वो भी सही है लेकिन वो तो बाद में आता है। देखो हम मोल इसलिए करते हैं क्योंकि टू, ये देखो सबसे पहले बात ये बोलोगे मोल क्या है आपका, ये आपका एक बेस क्वांटिटी है। क्या आपका है? बेस क्वांटिटी है, ठीक है ना? क्यों यूज होता है? क्योंकि ये यूज होता है टू हैंडल लार्जर नंबर, ठीक है ना? क्या करते हैं, एक लार्ज नंबर को छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोल वर्ड यूज करते हैं। वापस समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़े नंबर को हमें छोटे फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमें ये हम ये मोल यूज करते हैं, ठीक है ना? अब देखो कैसे पता चला, ये कैसे पता चला? आप ये बोलोगे, अगर मैं बोलूं डजन, तो डजन मतलब क्या होता है बच्चों? 12। 12 हाँ 12 बोलोगे, ठीक है ना? अब देखो आपने 12 बोला, अगर बोलूं मैं 1 डजन एप्पल, अगर मैं बोला 1 डजन, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 12 एप्पल्स, है ना? आप ये बोलोगे ना कि कितना एप्पल्स है आपका? 12 एप्पल्स है। बेटा आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रही है, राइट? स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस सर Yes, sir. जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप प्लीज एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करिए, शायद स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए। आई थिंक अभी सबको स्क्रीन दिख रही है, जहाँ तक मैं भी दिखा रहा हूँ, ठीक है? ओके, जब मैं बात करता हूँ 1 डजन चीकू के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? उसमें कितना 12 चीकू आएगा, 12 चीकू आएगा। सिमिलरली जब आप डजन वर्ड यूज करते हो, तो क्या आता है? 12 आपको एक नंबर दिखाई देता है, क्या आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाता है? 2 सेकंड बेटा, आधी मेरी स्क्रीन भी अटक रही है बट थोड़ी देर बाद खुद ही खुल हो जा रही है। हाँ ऐसा होता है बेटा, ऐसा होगा, ठीक है ना? हम ट्राई करेंगे
कि जितना स्लो है हो सके उतना स्लो करेगी, क्योंकि फास्ट लिखते हैं ना तो क्या स्क्रीन थोड़ी अटक जाती है। चल ठीक है, ओके। तो जब हम बात करते हैं ओके, तो बच्चों प्लीज आप ट्राई करो कि आप स्क्रीन माइक को म्यूट रखो अभी फिलहाल, ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, तो मैंने क्या बोला कि 1 डजन मतलब क्या 12 एक नंबर यूज करता है। वैसे ही जब हम मोल के बारे में बात करते हैं, जब हम कोई मोल के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या ख्याल आता है, उसका वैल्यू क्या आता है, क्या 6.022 10 to the power 23। ये इसके अंदर क्या आता है, ये एक नंबर आता है। अब सोचो कि ये नंबर कितना बड़ा नंबर नहीं है, है ना, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ऑब्वियसली जब मैं मोल के बारे में तो इतना बड़ा नंबर दिख रहा है ना। तो अगर इससे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम्स में, अब आपको ऐसा पूछेंगे कि 1 ग्राम Cl2 में कितने एटम्स हैं, आपको एग्जाम ऐसा पूछेंगे। तो एक कहां से, इसका आंसर कहां से आएगा, इसका आंसर आएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों आप लोग, आप सभी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, ये तो हमने देख लिया की वैल्यू। अब हम ये पता करते हैं कि ये वैल्यू आया कहाँ से। ये जो हमारा 6.022 जो वैल्यू है, ये कोई मैजिकल नंबर तो नहीं है ना, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, राइट, कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो कहाँ से आया नंबर, तो मैं उस नंबर के बारे में अभी, उस नंबर को मैं अभी डिराइव करूंगा, ठीक है ना। तो अभी ध्यान देते हैं, उसको ध्यान से समझते हैं। इस दौरान मैं आई थिंक 2 से 3 मिनट लूंगा, ठीक है, तो आप थोड़ा शांति से उसको करिएगा, ठीक है। चलो फाइन, चलो अब देखो, जब मैं बात कर रहा था मास ऑफ, जब मैं बात कर रहा था मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बारे में, जब मैं बात कर रहा था मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बारे में, तो हम वहां पे क्या पढ़ाई करते हैं, उसके अंदर कितना है, 6 प्रोटॉन है और आपका 6 न्यूट्रॉन है। हमने ये देखा था जब मैं बात कर रहा था 1 कार्बन एटम के, 1C कार्बन एटम के बारे में, उसमें क्या था, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन था। फिर मैंने आपको ये बोला कि आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऑलमोस्ट सिमिलर मानना है, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये मैंने आपको कहा था। तो मैं क्या मान के चलता हूँ कि मास ऑफ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपके इसके जब क्या लिख देता हूँ, मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूँ। मतलब क्या होगा, 6 प्रोटॉन यहाँ पर है और 6 प्रोटॉन यहाँ पर है, टोटल कितना आ गया, टोटल मैं बोलूंगा 12 प्रोटॉन आ गया। हम मान के चलते कि ये वैल्यू है करके। फिर मैं ये बोलता हूँ कि हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है कि नहीं होता बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस ओके, ये होता है। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि एक कार्बन एटम में कितना होता है, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है, ठीक है ना। एक कार्बन एटम के अंदर इतना ग्राम होता है। तो अगर मैं बोलूं 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होंगे, अगर मैं बोलूं 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे, अब मैं करूंगा इसे क्रिस क्रॉस, मतलब कि 1 से मल्टी और ये डिनोमिनेटर जीतो, कैसे होगा, अब ऐसा होगा 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टी। अब देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट था, ये क्या था, जो ऊपर था, अब क्या हो गया, वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम लिखा। ये 12 से ये 12 कट गया। अगर आप अभी कैल्सी यूज कर रहे हो तो वहां पे देखो 1 डिवाइड बाई 1.66 करो, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना आएगा, 10 टू द पावर 23 आएगा। तो आप ये बोलोगे, अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ स्क्रीन, ठीक है ना। तो अगर मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर 12 ग्राम के अंदर, अगर मैं बोलूँ 12 ग्राम के अंदर
कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। समझ पड़ा कि हमारा 6.022 कहाँ से आया वाला पार्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, 2 सेकंड, मैं थोड़ा सा ब्लैंक शेट निकाल देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अभी तो हम समझ गए। फिर हमने क्या बोला, ये जो हमारा नंबर आया दैट इज 1 मोल का। ये जो 1 मोल का नंबर कितना है हमारे पास? 6.022 इंटू 10⁻23 आया। ये क्या है? इससे मैं बोलूंगा एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलूंगा मैं? एवोगैड्रो नंबर बोलूंगा। ठीक है ना। ये क्या होता है आपका? ये होता है हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या होता है हमारा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है ना। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर कि उसका मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। क्या होगा वो? पर मोल के बराबर होगा। मतलब कि इतने मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो। अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, अगर मैं बोलूं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो सब में क्या उतना होगा? 6.022 10 टू द पावर, और एटम है तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो अब अभी मैं ये आपको ये बोल सकता हूँ जी, अगर अभी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन एटम, लिखा मैंने, अगर यहाँ पे लिखा 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो उसका मतलब कितना होगा? उसके अंदर क्या होगा? आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। क्या होंगे उसके अंदर? हाइड्रोजन एटम्स होंगे, है ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं लिखता हूँ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैंने ये लिखा, तो उसका मतलब क्या होगा? 10 की इतना पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? वो उतना वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अभी तक कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। नो सर। water molecule. चलो बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बेटा स्प्राइट ही है, लेकिन स्प्राइट नहीं है, स्प्राइट के अंदर वाटर है। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल ही पी रहा हूँ। 2-3 दिन पहले सिर्फ पेप्सी थी। हाँ, कितना वाटर मॉलिक्यूल गया वो पता नहीं मुझे, वो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अभी ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ ना, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये वाला पार्ट डायरेक्ट जेई के अंदर आ जाता है, तो इसको ध्यान दो। देखो, अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम एटम, अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है वो 1 मोल एटम है। क्या मैं बोलूंगा? 1 मोल्स ऑफ एटम्स होगा। ठीक है ना, ध्यान दो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूं, अगर एग्जाम ऐसा पूछा फाइंड 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो मतलब क्या वो 1 मोल सोडियम एटम के बारे में पूछ रहे हो। समझ रहे हो? काफी इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. Yes, sir. Repeat. Yes, sir. Yes, sir. जी, अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम एटम, वापस बोल रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम एटम के बारे में, वो क्या होता है? 1 मोल ऑफ एटम्स के बराबर होता है। अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, क्या लिखता हूँ? 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होगा वो? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन करिए। बाकी सब पार्ट आपको शायद आता होगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 1 ग्राम एटम किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर ही होता है। इसको आप नोट डाउन करिए। Yes, sir. समझिए बच्चा,
तो चैट बॉक्स में थम्स अप डाल दो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, अगेन मैं बोल देता हूँ बच्चों, किसी को डाउट हो तो, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो उसका मतलब कितना है, एवोगैड्रो नंबर इनटू एटम्स। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा 6.02, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर इनटू द इक्वल टू वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम एटम, वापस बोल रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम एटम, वो किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ एटम के बराबर होगा, ठीक है। और मैं लिखता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ध्यान देना वहां पे एस नहीं है, ठीक है ना, एस हो जाएगा तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, रहेगा ध्यान। Yes, sir. ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम चैट बॉक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब देखो ये तो हमने देख लिया, स्पर्श अच्छी बात, आप समझ गए। अब ज्यादा चैट बॉक्स में, ठीक है, ज्यादा थम्स अप नहीं, नॉर्मल। ओके चलिए, Yes. ओके फाइन। अब देखो, अभी हम बात करते हैं मोलर मास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मोलर मास के बारे में। तो मोलर मास क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, फॉर्मूला मास पढ़ लिया, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया, ठीक है ना। ये मोलर मास क्या है, तो बोलेगा, कोई ट्राई कर सकता है प्लीज, कोई बात नहीं, गलत हो चलेगा। Sir, Mass of 1 1 mole mole of of substance carbon. in gram called molar mass. वेरी गुड बच्चों, तो अब हम क्या लिखते हैं, द मास ऑफ 1 मोल of the substance, mass of 1 mole of substance in grams is called molar mass, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, the mass of 1 mole of substance in grams, वापस बोल रहा हूं, ग्राम्स, ये वर्ड ध्यान रखना है, ये वर्ड ध्यान रखना है। mass of 1 mole of substance in grams is called molar mass। समझ गए बच्चा, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अभी अभी हम क्या निकालते हैं, अभी हम निकालते हैं क्या, मोलर मास। क्या निकालते हैं अभी हम, मोलर मास ऑफ 12 कार्बन का निकालते हैं। अब इसका मोलर मास निकालते, कितना मोलर मास आएगा। अब बताओ इसका मोलर मास कितना आएगा बच्चों, अभी आप डायरेक्ट बता दो कितना आएगा, कितना आने वाला है, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना आएगा। 12. 6.02 into 10. नहीं, मैं मोलर मास 144 कितना 12. आएगा, 12 Sir, 12. 12 ग्राम। 12. बेटा 144 कौन बोला, देखिए आप ऐसे आंसर्स तो मत दीजिए जो आउट ऑफ बॉक्स हो, ठीक है ना। पॉसिबल नहीं है 144 किससे आएगा, सिंपल सी बात है यार, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी जी। अब देखो वैल्यू कैसा है, अब देखो सपोज करो अगर मैं से लिखता हूँ 1 मोल, अगर मैं लिखता हूँ 1 मोल किसके बराबर है, आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 कार्बन C12 कार्बन एटम्स के बराबर है। इतने कार्बन एटम्स के बराबर है, अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 1 कार्बन एटम, 1 C12 कार्बन एटम का मास हमने कितना निकाला था, आप बोलोगे 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो कितना था 1.66 इंटू 10 to the पावर -24 ग्राम्स निकाला था, राइट, ये हमने निकाला था, है कि नहीं। Yes. मतलब कि देखो एक Yes, sir. कार्बन, देखो वापस बोल रहा हूँ, एक कार्बन एटम का मास कितना था 12 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power 24 ग्राम था। तो इतने देखो, तो इतने मॉलिक्यूल का मतलब कि अगर आप बोलूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 6.022 इंटू 10 to the power 23
कार्बन एटम्स का मास कितना होगा? तो आप क्या करोगे, इस नंबर देखो, आप समझो क्रॉस, अभी मैं क्या रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय 1 रहेगा। समझ रहे हो? देखो जैसे मैं बोलूंगा कि 1 रुपए का 4 चॉकलेट आता है, अगर मैं बोलता हूं मैं 1 रुपए का 4 चॉकलेट आता है, तो 10 चॉकलेट का कितना रुपया होगा? तो आप क्या करोगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय 1 करोगे, ऐसे करोगे ना। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बच्चों प्रॉपर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम कैसे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? देखो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको क्या होगा, वो दोनों नेग्लिजिबल हो जाएगा, आपको कितना बचेगा, आपका आंसर कितना आएगा, 12 ग्राम ही आएगा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया आपको प्रॉपरली कि नहीं आया? Yes, sir. Sir आया। Yes, sir. पक्का समझ में आया बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. इन बाकियों को निगलेक्ट क्यों किया? देखो नहीं, निगलेक्ट नहीं किया, आप क्या करो, आप इस नंबर को ना मल्टीप्लाई करो, अब कैलकुलेटर में इस नंबर, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर पता है कितना आएगा? आपका आंसर 1 आएगा। ट्राई कर लो, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप क्या करो, देखो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 6.022 करो, उसका आंसर चेक करो, और द पावर में तो क्या देखो 10⁻24 है, 23, तो क्या होगा, -1 बचा, तो आपका आंसर 1 ही बचा, 1 ही आएगा आपका आंसर। चेक करो, आ रहा है? Yes, आ रहा sir. है? ओके, Yes, चलिए sir. आगे, तो आगे बढ़े अभी हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो आपने ये अभी नोटिस किया कि जब मैं मोलर मास निकाल रहा था, किसका निकाल रहा था, जब मैं मोलर मास निकाल रहा था कार्बन का, कितना आया, 12 ग्राम आया, है ना, क्या निकला, 12 ग्राम आया। जब मैं एटॉमिक मास निकाल रहा था कार्बन का, एटॉमिक मास निकाल रहा था, तभी कितना आया? आप बोलोगे 12 एयू, कितना आया मेरा, 12 एयू में आया। कि देखो यहाँ पर ये नंबर सेम है, ये आपका देखो, ये जो 12 लिखा ना 12, देखो ये 12 है ना, ये नंबर सेम आएगा, लेकिन अब मुझे बताओ कि ग्राम और एयू में सेम है क्या? नो सर। क्या ग्राम और No, एयू में sir. सेम नंबर है? No, sir. बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये बोलोगे बेटा, अगर मैं बोलूँ कि 1 AMU, 1 AMU क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इतना, ये तो छोटा हो गया, तो 1 ग्राम तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा ना, 1 ग्राम क्या होगा, बड़ा ही होगा। देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 ग्राम है, लेकिन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 AU है। तो आपको ये समझना है, भले नंबर सेम हो, लेकिन ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट छोटा है। छोटा कौन सा है, एटॉमिक मास यूनिट छोटा है, और AMU ग्राम बड़ा है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, ओके, ठीक है, चलिए फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखो, ध्यान देगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो इसको ध्यान दो। तो क्या मैं, अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे, ठीक है ना, या आप बोलोगे इसे फर्स्ट फॉर्मूला, अगर हम एटॉमिक मास फाइंड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. साइना, हेम, सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है?
कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये कब हम उसमें जब एटम्स दिया होगा, जब हम एटम्स दिया होगा। अभी मैं क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, मैं क्या बोलूंगा, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलूंगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलूंगा, है ना। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, Yes, एक sir. एक एक फॉर्मूला में एटॉमिक मास के लिए फाइंड कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास के फाइंड कर रहा हूँ। दोनों का फॉर्मूला वही होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? वापस बोल रहा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दोनों का मतलब सेम ही है। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। ओके। जब हम गैस के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, जब हम गैस के बारे में बात करें तो अगर बोलूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, अगर बोलूं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में तो क्या होगा, आप बोलोगे वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। कब, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन टेम्परेचर होगा और आपका प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा। तभी आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है ना। अभी अगर ये पार्ट समझ गए होंगे तो अभी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इतना पार्ट लिख लिया बच्चों आपने? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. पक्का सब समझ, Yes, sir. सबने लिख लिया ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए फाइन। सर एसटीपी में टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा? क्या बोल रहे हो बेटा? एसटीपी में टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा? 298 के 273 होता है। आप बताओ थोड़ा, आई थिंक 273 होता है शायद। क्या होता है? 25 degree Celsius. Yes, sir, sir. 273 Point 15. 15. तो वो चलता है, वो ये सब 0.5. तो वो चलता है, उसमें कोई इशू वाली बात है, इतना चल जाता है, ठीक है ना। ओके समझ गए? Yes, Yes, हेलो sir. हेलो। ओके तो चलो अभी हम क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है ना। तो अब अभी हम फर्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं। ओके अगर अभी मैं बोलता हूँ जी, लास्ट वन एक्सप्लेन करूँ। देखो आपको ये ध्यान रखना है, एक मोल गैसेस वॉल्यूम के अंदर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। अभी कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं करके, तो उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, आपको समझ में आएगा गारंटी, ठीक है ना। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब देखो, अगर मैं अभी आपको ये बोलता हूँ कि 0.5 ग्राम, क्या बोलता मैं, 0.5 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मैं से लिखता हूं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स 0.5 ग्राम में, ठीक है ना। बच्चों ध्यान देना, ये जो पार्ट बता रहा हूं, ये पूरा पार्ट है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। पूरा पार्ट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। 0.5 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट। तो कैसे निकालोगे बच्चों आप ये वाला पार्ट? So mass over gram देखो, mol Mass gram upon molecular gram mass. molecular mass. देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जब हम वाटर की बात करता हूँ तो क्या होगा, वाटर ऐसा होता है राइट, H2O, है ना, ऐसा होगा, ठीक है, क्या होगा, H2O होगा। Yes sir. तो अभी हम क्या करते हैं, H2O का मास फाइंड करते हैं। तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे 2 + 16, है ना, क्या बोलोगे, 2 + 16, ठीक है ना। वापस बोल रहा हूँ, कितना बोलोगे, 2 + तो कितना आएगा आंसर, 18 ग्राम्स आएगा। इतना को डाउट है? No, sir. ओके sir. अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना।
मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। देखो अभी हम क्या निकालते हैं कि एक मोल के अंदर कितना ग्राम है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एक मोल के अंदर, अभी हम ये निकालेंगे 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वाटर है, कितना ग्राम वाटर है, वो भी वो निकालेंगे। ठीक है ना, कितने में, 1 मोल में। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मोल का फॉर्मूला लिखा। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, अभी मैं क्या करूंगा, 1 मोल वाटर के अंदर कितना ग्राम वाटर वो निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 मोल, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 1 मोल इज इक्वल टू, मास तो हमें पता नहीं है, मास हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा 18 आया है ना, हेलो Yes, sir. है ना, मास कितना है 18 आया। अब देखो बच्चों, देखो सारे बच्चे ध्यान से ये पार्ट को समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो अगर मुझे मास फाइंड करना तो क्या करूंगा मैं, ये 18 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो मुझे मास क्या मिलेगा, मुझे मास मिलेगा 1 इंटू 18, कितना मिलेगा 1 इंटू 18। मतलब कि वाटर के, अगर बोलता हूँ वाटर के 1 मोल के अंदर, वाटर के 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वाटर होगा, तो आप क्या बोलोगे 18 ग्राम वाटर। कितना होगा 18 ग्राम वाटर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मोल का फॉर्मूला निकाला। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने निकाल दिया। ठीक है ना, उसके बाद मैंने क्या निकाला, मैंने 1 मोल वाटर के अंदर कितना ग्राम है मुझे फाइंड आउट करना था। तो मैं क्या किया, मोल के जब मैंने क्या लिखा, मैंने 1 लिखा। क्यों, हमें क्या किसका वैल्यू चाहिए, 1 मोल का वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 इज इक्वल टू मास हमें फाइंड आउट करना है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमने कितना निकाला बेटा, अभी 18 निकाला है ना, 18 निकाला। तो हमें क्या पता चला कि 1 मोल के अंदर, हमें ये पता चला कि 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर है। कितना ग्राम वाटर बेटा, 18 ग्राम वाटर है। ये समझ में, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना, ओके। अब देखो, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ तो और अच्छे से दिख पाओगे। अभी तक हमने आंसर निकाला नहीं, ठीक है ना, अभी तक हमने आंसर निकाला नहीं, अभी हम आधे पहुंचे हैं। ठीक है ना, अब देखो मैंने क्या बोला, 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वाटर था, 18 ग्राम वाटर था, है ना। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 मोल के अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. देखो समझो, 1 मोल के अंदर कितना ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर है। 1 मोल के अंदर 18 ग्राम वाटर है, लेकिन ये भी तो है 1 मोल के अंदर क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं, इतने भी है ना। अभी हमें क्या चाहिए था, 0.5 ग्राम वाटर, हमें क्या फाइंड करना था, 0.5 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स था। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 0.5 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 18 करोगे। तो क्या आंसर आएगा, आप ऐसे लिखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 18। तो भी आप इसको सॉल्व करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर है, चेक करो, जल्दी निकालो बच्चों। 1.67 into 10 raised to power 21. 2 सेकंड को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ मोबाइल के अंदर, अपने मोबाइल पर, ठीक है ना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी मैं ये कर रहा हूँ कि 6.022 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 18। तो मेरा कितना आंसर आएगा, मेरा आंसर आ रहा है 0.022
167 into 10 to the power 23 molecules of water। क्या ये आंसर आ रहा है सबका? 0.167 into 10 आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, आ रहा है आंसर ये वाला पार्ट? Yes, sir. पक्का आ रहा है? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, ये वाला पार्ट समझ गए ना आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 फाइन, ठीक है। 2 सेकंड रुको बेटा। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है? Yes, 16 sir. ग्राम ऑफ ऑक्सीजन Sir. हैज सेम नंबर मॉलिक्यूल्स, तो उसका हमें आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो जो फर्स्ट वाला ये आपका जेई क्वेश्चन है, ये आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो आप कैसे कैसे अप्रोच करोगे सबसे पहले? सबसे पहले आप कैसे अप्रोच करोगे जरा बताओ, कम ऑन। 10 मिनट है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम ऑन। Sir, 1 mole of atom is equals to. देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान दो सबसे पहले, यहाँ पे ध्यान दो सबसे पहले, या तो क्या करो सबको मोल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, या तो सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ग्राम में दिया है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अब ये क्या करें, मैं सबको मोल में कन्वर्ट करूंगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन के बारे में बात की है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मोल कैसा होगा, ये कितना मोल होगा? तो आप क्या बोलोगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन सॉरी मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है? ऑक्सीजन एटम है ना। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. देखो देखो मेरी बात बच्चों में ध्यान से मेरी आवाज सुनो, कि हमें ना कोई भी टॉपिक जब हम कर रहे हैं तो प्रॉपरली सब से समझ कर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, हमने उसका मास उसका मोल्स निकाल दिया, तो क्या मोल का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास कितना दिया है यहाँ पे? 16 ग्राम दिया, कितना दिया है यहाँ पे? 16 ग्राम दिया है, ठीक है ना। और एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 16 ही होता है। कितना होता है? 16 होता है, राइट। तो कितना मोल मुझे मिल रहा? जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कितना दिया है, वहां पे हम लोग ने 1 मोल कितना दिया आपका? 16/16 कितना होता है? 1 मोल। कितना होता है? 1 मोल। तो हमें क्या 1 मोल में कितना एटम होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आता है। तो जहां पे भी आपका ये आंसर मैच हो जाएगा ना, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, वो आपका राइट आंसर होगा। समझ गए बच्चों? सेकंड वाले में होगा। सेकंड वाले में होगा पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला पार्ट देखो। अब देखो जो सेकंड वाला क्वेश्चन किसने बचा? सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखो थर्ड वाले में देखो, एक काम करो, सबका निकाल दे, ठीक है, सबका निकालता है। देखो अभी हम क्या करेंगे, सबका मोल निकालेंगे, मोल इक्वल फर्स्ट का निकालो, ठीक है ना। किसने फर्स्ट का निकाल रहा हूँ? कितना दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 16, राइट, है ना, यही होता है ना। तो इसको ऐड करो, कितना आंसर आएगा हमारा? इसका आंसर हमारा आएगा कितना? 28 आएगा। तो हाँ, तो ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला उसका मॉलिक्यूलर मास। क्या मिला? क्या उसका मॉलिक्यूलर मास मिला। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? N1। मैं यहाँ पे N1 लिख रहा हूँ, तो N1 कितना आएगा? 16 ग्राम दिया गया है और आपका कितना मॉलिक्यूलर मास है? 28। हाँ, तो क्या करो अभी? 16 डिवाइड बाई 28 करो। क्या करो? 16 डिवाइड बाई 28 करो, कितना आएगा? 4/7। तो आपका आंसर आएगा 0.57 आएगा बेटा। कहाँ 4/7 बोल रहे हो? 0 पॉइंट आया समथिंग। 16 डिवाइड बाई 28 करो ना, कितना आ रहा है? 16 डिवाइड बाई 28 करो, कितना आएगा? 0.57 मोल। कितना है आपका? 0.57 मोल आया। ओके, सेकंड का देखो, N2 देखो कितना ग्राम दिया है? 28 ग्राम, सॉरी कितना दिया है? 28 ग्राम आपका क्या दिया? N2 दिया है, नाइट्रोजन दिया है ना। अब देखो मास तो दे दिया, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितना होता है नाइट्रोजन का, बोलो? एक नाइट्रोजन 14 होता है, 14। तो 14 + 14 कितना होता है? 28, है ना। तो अगर हम अभी नंबर ऑफ मोल्स हैं तो क्या होगा?
N2 इज इक्वल टू 28, दैट इज मास गिवन है, और आपका मोलिकुलर मास कितना है आपका 28, तो क्या क्या आ गया आपका 1 मोल आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आ Second. जाएगा सेकंड। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए बच्चों, हमको ऐसे करना है। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? हेलो बच्चों, समझ गए वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पक्का समझ गए वाला पार्ट? देखो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। 2 सेकेंड, आई थिंक मैं अभी स्क्रीन ऑफ करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे देखो, सुनो मेरी बात बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं होगा, मैं आपका 2 मिनट का टाइम लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो कि आपको ये मोल वाला पार्ट है ना, थोड़ा लग सकता है, अगर आपने स्कूल में प्रॉपरली पढ़ाई नहीं किया होगा, थोड़ा डाउट लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है। हम इस चीज को लंबे तक लेके जाएंगे, और मैं ये ट्राई करूंगा सबको प्रॉपरली वाला पार्ट समझ में आए, ठीक है ना। तो ये मोल वाला पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समझ गए बेटा? एक बार मोल वाला पार्ट प्रॉपरली पढ़ के आएगा, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला याद ध्यान रखना को, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास। समझ गए बेटा? Yes, sir. Sir. ओके ओके, तो आज तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया। Yes, sir. बहुत ना- बढ़िया. वाह वाह सर, वाह वाह, देखो बहुत बच्चों बढ़िया। मेरी बात सुनो, देखो कुलभूषण, हाँ कुलभूषण जी, ठीक है ना Yes, sir. जी, आप ये बताइए कि 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स होंगे? हाँ, आप बाकी सब लोग जा सकते हैं, अगर कुछ डाउट नहीं तो प्लीज आप जा सकते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने कितने एटम्स होंगे बेटा? कुलभूषण Yes, sir. जी, Sir, आप question. क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने कितने एटम्स होंगे? Sir, 6.022 multiplied 10 to the power 10 raised to the power 23 पक्का hydrogen atom. पक्का यही होगा? Yes, sir. मैंने हाइड्रोजन एटम बोला कि मॉलिक्यूल बोला? Sir, hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम बोला, पक्का? Yes, sir. जी, तो आपका आंसर सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, सही बोला आपने, डरना नहीं है। ओके चलिए, Yes. फाइन। तो आई थिंक आप सभी को क्लास में मजा आया होगा, आई होप सबको मजा आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अगेन Yes, sir. किसी को कुछ डाउट होगा, किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप मुझे बोलिएगा, ठीक है ना। देन हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट, सी या बाय बाय, नाइस सर। बाय, Good night, sir. गुड नाइट बेटा। Good night.